जय श्री राधा रमण, जय श्री हरि विष्णु। वैसाख माह वैदिक कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना होता है। इस महीने में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण कई त्योहार और व्रत मनाए जाते हैं। इस महीने की भी हमारे हिंदू शास्त्रों में महिमा का वर्णन किया गया है। आज से आप हमारे चैनल पर वैसाख महीने की कथाओं का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं वैसाख महीने के महत्व और इस महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहारों की तिथियों के बारे में। वैसाख महीने का संबंध विशाखा नक्षत्र से माना गया है, इसीलिए इस महीने को वैसाख के नाम से भी जानते हैं। वैसाखा नक्षत्र के स्वामी देवों के गुरु बृहस्पति देव हैं और यही कारण है कि इस महीने में स्नान, व्रत, पूजा पाठ, दान करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, केले के पेड़ की पूजा करना अत्यधिक शुभ माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैसाख महीने में दान पुण्य करने का अत्यधिक लाभ मिलता है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में विशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक तप करने के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनम्रता पूर्वक राजा ने देवर्षि को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैसाख के महीने को अत्यंत पवित्र माना था। वैसाख मास सब प्राणियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस महीने में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैसाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता वास करते हैं। वैसाख मास में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए इस महीने में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस मास में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, इसीलिए छायादार वृक्षों की सेवा, छायादार पौधे लगाना, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता या चप्पल, प्याऊ आदि का दान करने से भी व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह महीना संयम, अहिंसा, आध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है। इसीलिए सेवा चाहे किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस महीने में तामसिक भोजन, धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान और परनिंदा आदि जैसी बुराइयों से हमें बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अन्योन्यचित से ध्यान करना चाहिए। वैसाख महीने में स्नान करते समय भगवान मधुसूदन की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। हे मधुसूदन, मैं सुबह सुबह वैसाख महीने का स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जब सूर्य देव मेष राशि में स्थित हैं। कृपया मेरा स्नान बिना किसी बाधा के पूरा करें और मुझे आशीर्वाद दें। फिर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को देखते हुए अर्घ मुट्ठी भर जल अर्पण करें। फिर कहना चाहिए, मैं वैसाख की सुबह सूर्य के मेष राशि में होने पर औपचारिक रूप से अर्घ दे रही हूँ, कृपया स्वीकार करें। वैसे तो वैसाख के महीने के सभी दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है।
स्नान, दान, होम, देव पूजा जैसे आदर्श कर्म और जप, स्तोत्र और कथा श्रवण जैसे अन्य पुण्य कर्म तत्काल फल देते हैं। जो लोग लंबे समय से घोर दरिद्रता से पीड़ित हैं और रोगों से पीड़ित हैं, वे पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। अंधे, विधवा, सामान्य पुरुष, महिलाएं हैं और बच्चे, युवा, वृद्ध, कृषकाएं और अन्य सभी लोग वैशाख मास की एकादशी के पुण्य के फल स्वरूप अपने कष्टों को कम या दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार वैशाख महीने की अमावस्या पितृ पूजा और श्राद्ध, पिंडदान और तिल तर्पण करने के लिए अत्यधिक लाभकारी बताई गई है। इस महीने में खरमास समाप्त होने के बाद भूमि, वाहन, भवन, सोना, चांदी जैसे सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी वैशाख का ये महीना अत्यधिक शुभ माना गया है। साल 2025 में वैशाख के महीने की शुरुआत 13 अप्रैल दिन रविवार से हो चुकी है और यह समाप्त होगा 12 मई दिन सोमवार को, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा का व्रत रहेगा। 24 अप्रैल गुरुवार के दिन वरुथनी एकादशी, 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत रहेगा, 26 अप्रैल दिन शनिवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत, 27 अप्रैल दिन रविवार को वैशाख अमावस्या, 29 अप्रैल दिन मंगलवार को परशुराम जयंती, 30 अप्रैल बुधवार को रोहिणी व्रत और अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। 1 मई गुरुवार के दिन वरक चतुर्थी का व्रत रहेगा। 3 मई शनिवार के दिन गंगा सप्तमी का व्रत रहेगा। 5 मई सोमवार को मां बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। 6 मई मंगलवार को सीता नवमी। 8 मई दिन गुरुवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रहेगा। 9 मई शुक्रवार को परशुराम द्वादशी और प्रदोष व्रत रहेगा। 11 मई रविवार के दिन नरसिंह जयंती मनाई जाएगी और 12 मई सोमवार के दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत रहेगा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। और इस तरह से 12 मई सोमवार के दिन वैशाख का महीना समाप्त हो जाएगा। आइए अब सुनते हैं आज के महात्म्य की कथा। आज के अध्याय का आरंभ करते हैं भगवान की अटूट भक्ति की एक कहानी से। भगवान पर उनके भक्त कितना विश्वास करते हैं, इस कहानी से आप बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं। रात के लगभग 3:30 बजे थे। एक नगर में एक सेठ जी थे जिन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। बड़ी बेचैनी से रात भर वो अपने बिस्तर पर कभी इधर करवटें बदल रहे थे, कभी उधर। बार बार कोशिश करने पर भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। यह बात सच है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मन का सुकून नहीं खरीद सकते आप। मन का सुकून तो भगवान की भक्ति में ही होता है, और मन को असली शांति तो तब मिलती है जब आप किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करके उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ला सके। सेठ जी के पास सोने के लिए नरम और बहुत ही कोमल बिस्तर तो था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। आखिरकार बिस्तर से वे उतरे, बड़े बेचैन मन से घर के गैराज से कार निकाली और निकल पड़े शहर की सड़कों पर। इधर उधर भटकते रहे। कहीं भी उन्हें ऐसा नहीं महसूस हुआ कि जहां जाने से उन्हें थोड़ा भी चैन मिलता। कुछ आगे जाने पर रास्ते में एक कृष्णा जी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर देखकर उन्होंने वहीं पर गाड़ी रोक ली और सोचने लगे कि थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता हूँ, कुछ प्रार्थना करता हूँ, क्या पता मेरे मन को शांति मिल जाए। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है ना, जब हमारा मन बहुत परेशान होता है। हम कुछ कहना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, लेकिन कहें किससे? कोई ऐसा होता ही नहीं कि जिससे हम अपने दिल की बात कह सके। लेकिन भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे ही जब हम ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो हमारे बेचैन मन को अनायास ही एक परम शांति मिल जाती है, और इसीलिए हम भगवान की शरण ढूंढा करते हैं। जब वह सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि इतनी रात को एक और आदमी पहले से ही भगवान के सामने बैठा हुआ था। आश्चर्यचकित होकर सेठ जी ने कहा कि ये आदमी इतनी रात को यहाँ पर बैठकर कर क्या रहा है।
जब सेठ जी ने उस आदमी को देखा तो उन्होंने पाया कि उस आदमी का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में करुणा तैर रही थी। सेठ जी ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा है कि वह मर जाएगी और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। यह बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे उस आदमी को दे दिए। रुपये पाकर उस गरीब आदमी के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उसके मन में विश्वास जाग गया था कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर उसको बचा सकता है। सेठ जी ने उस आदमी को अपना कार्ड भी दिया और कहा कि इसमें फ़ोन नंबर और पता भी लिखा है। जब भी ज़रूरत हो तो बिना किसी संकोच के मुझे बता देना। उस गरीब आदमी ने वह कार्ड उस सेठ जी को वापस कर दिया और कहने लगा, भाई मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे किसका पता है तुम्हारे पास भाई? वह आदमी बोला, उसी का पता जिसने रात के 3:30 बजे आपको मेरी यहाँ मदद करने के लिए भेजा। तो ऐसी होती है भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा की शक्ति। जो कुछ मांगो वो मिल ही जाता है और भगवान भी अपने भक्तों को खुशी देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आइए अब श्रवण करते हैं वैशाख मास के पहले अध्याय का। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि देवव्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। वैशाख मास में आप कौन कौन से नियम प्रारंभ कर सकते हैं, इसके अलावा तुलसी जी और पीपल को सींचने और पूजन करने का जो नियम और महत्व है उसके बारे में आप इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो हो सके तो आज की इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यम वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की तरह सभी जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं, उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, वैशाख के महीने में सभी तीर्थादि देवता तीर्थों के अलावा बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है।
ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके ही प्राप्त कर लेता है। जो जल दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, अर्थात दूसरों को प्रोत्साहित करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, परपादान अर्थात पोसला या प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से हवा कर लेता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को अगर कोई भोजन दे तो उसके फल का भी अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण या फिर अन्य व्यक्तियों के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजन, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, लेकिन जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु सोते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक भी आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूरी आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो खस और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति बन जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान
अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सातों को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तर्क दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान हो जाता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसीलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को मट्ठा दान में देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूरी आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोधित अर्पित करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेल और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है वे सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नित्य प्रति नदी में स्नान करता है वह तीनों जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी अर्थात गंगा जी, गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावड़ियों में स्नान करता है उसके महापापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाख, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और तर्क को जो भी वैशाख मास में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। तक्र अर्थात छाछ या मट्ठा ब्राह्मण आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, जो कभी दान नहीं करते वह निर्धन होते हैं। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वयं ही वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, इसीलिए वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवि प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे माधव, हे मधुसूदन, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। फिर हर दिन इस मंत्र के साथ या हिंदी अर्थ के साथ अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेष के भानो प्रातः स्नान प्रायण अर्घ्यम ते अहम प्रदर्श्यामिनी मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करके फिर स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुने।
ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। इसीलिए इस स्वाधीन अर्थात अपने वश में रहे शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और तरह तरह के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा और उनकी सगुण या निर्गुण स्वरूप का अन्यन मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। आज की ये कथा यहीं समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ और मंगल कामना के साथ राधे राधे।